प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मंगला और पिंगला के बाद जातक के जीवन में धन्या की महादशा आती है। धन्या की महादशा 3 वर्ष की होती है। धन्या की महादशा में धन की प्राप्ति होती है। जातक का जीवन सुखी होता है। व्यापार में वृद्धि होती है। जीवन के सभी भोग प्राप्त होते हैं। जीवन सुखी होता है। समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। सरकार द्वारा मान सम्मान प्राप्त होता है। स्त्री का सुख प्राप्त होता है। इस दशा में जातक को देवताओं के प्रति भक्ति जागृत होती है। जातक तीर्थयात्रा भी करता है। अनेक प्रकार के सुखों का वह भोग करता है। इस दशा में पूर्ण भाग्योदय जातक का होता है। धन्या की महादशा में अन्य योगिनियों के अंतर्दशा जानने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। धन्या का अंतर्दशा में जातक को भूमि की प्राप्ति होती है। जातक जमीन खरीदता है। गांव धन धन्यादि का लाभ भी जातक को होता है। सरकार से धन मान सम्मान प्राप्त होता है। पुत्र आज्ञाकारी होते हैं। पिता की सेवा करते हैं। सभी प्रकार के सुख देते हैं। पत्नी पतिव्रता होती है। पति को सभी प्रकार के सुख देती है। कुंडली में गुरु पीड़ित हो, अस्त हो, नीच हो, पाप प्रभाव में हो तो इस दशा में धन्या का मंत्र का नित जाप करना चाहिए। ओम श्रीम धनदे धान्ये स्वाहा। इस जाप करने से कल्याण होता है। धन्या की महादशा में भ्रामरी के अंतर्दशा में जातक इधर उधर भटकता रहता है। नदी, पहाड़, जंगल आदि जगह दर दर भटकता है। धन की हानि होती है। गांव से बाहर जाकर कहीं यदि बस जाता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है। गांव घर में रहता है तो अपने परिजनों कुटुंबियों से लड़ाई झगड़ा विरोध होता है। मंगल खराब हो, पाप प्रभाव में हो, नीच का हो, पीड़ित हो तो जातक को नित्य एक माला भ्रामरी के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम भ्रामरी जगतमधीश्वरी भ्रामरी क्लीं स्वाहा। इसका नित्य एक माला जाप करना चाहिए। धन्या में भद्रिका की अंतर्दशा आती है तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गृह का निर्माण होता है। मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होता है। धन धान्य प्राप्त होता है। जातक सरकार में मंत्री का पद भी प्राप्त करता है। गाड़ी बंगला उसको प्राप्त होता है। जातक भूमि का क्रय भी करता है। जातक ऐशो आराम से जीवन जीता है। यदि कुंडली में बुध खराब होता है, पाप पीड़ित होता है, नीच का होता है, अस्त होता है तो नित्य एक माला भद्रिका का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशे स्वाहा। मंत्र जाप करने से लाभ प्राप्त होता है। धन्या में उल्का का अंतर्दशा अशुभ होता है। जातक को नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हृदय रोग की संभावना होती है। हृदय और कमर में ऐसी पीड़ा होती है जैसे कोई नुकीली वस्तु चुभा दिया हो, कांटा चुभा दिया हो। जातक को इस समय व्यापार आदि में सावधानी बरतनी चाहिए। निवेश सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि इस दशा में धन की हानि होती है। शनि अकारक हो, नीच हो, अस्त हो, पाप पीड़ित हो तो उल्का के मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। ओम उल्के मम रोगय नाशय जृंभय स्वाहा। इस मंत्र का नित्य एक माला जप करना चाहिए। धन्या में सीधा के अंतर्दशा में शुभ फल प्राप्त होता है। पुत्र आज्ञाकारी होते हैं। सेवा सत्कार करते हैं। मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होता है। मित्र का आगमन होता है। जातक को भूमि भवन वाहन ऐश्वर्य भोग विलास की प्राप्ति होती है। जातक के कुंडली में
शुक्र आकारक, पाप पीड़ित, अस्त, नीच आदि होते हैं तो उनके फलों में कमी आती है। इसके निवारण के लिए सीधा के मंत्रों का नित्य एक माला जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम सिद्धे में सर्व मानसम साधय स्वाहा, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना चाहिए। इससे कल्याण होता है। धान्या में संकटा के अंतर्दशा शुभ नहीं होती है। जेल की सजा हो सकती है क्योंकि इस समय बंधन योग बनता है। जातक का आचरण ठीक नहीं रहता है। व्यापार में जातक को घाटा होता है। पार्टनर धोखा देते हैं। जातक को कामकाज में मन नहीं लगता है। उसके अंदर उत्साह की कमी रहती है जिससे वह अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाता है। यदि राहु केतु अशुभ फल दे रहे हो तो संकटा के मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम संकटे मम रोगम नाशय स्वाहा, इस मंत्र को नित्य एक माला जाप करने से जातक को लाभ होता है। धान्या में मंगला का अंतर्दशा शुभ होता है। जातक के घर में सदैव मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं। धन धान की प्राप्ति होती है। पत्नी प्रतिव्रता होती है। जातक को सोना चांदी आदि प्राप्त होते हैं। पत्नी का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। पुत्र आज्ञाकारी होते हैं। अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। पिता को संपूर्ण सुख देते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो, अस्त हो, पाप प्रभाव में हो, नीच का हो तो नित्य एक माला मंगला योगिनी के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम मंगले मंगलाय स्वाहा, इसका नित्य एक माला जप करने से कल्याण होता है। धन्या में पिंगला की अंतर्दशा भी अशुभ ही होती है। जातक के भूमि को लोग हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। मुकदमे में खर्च होता है। दुश्मनी होती है जिससे धन का नाश होता है। उत्साह में कमी होती है। सरकार द्वारा दंड प्राप्त होता है। नौकरी में समस्या आती है। सिर में रोग जैसे ब्रेन ट्यूमर आदि हो सकता है। यदि कुंडली में सूर्य नीच का हो, पाप प्रभाव हो, पीड़ित हो तो पिंगला के मंत्र का नित्य एक माला जप करना चाहिए। पिंगला का मंत्र है ओम ग्लौम पिंगले बैरिकारिणी प्रसीद फट स्वाहा, इस मंत्र को जाप करने से कल्याण होता है। यदि यह आदमी नहीं कर पाता है तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को घी का दीपक जलाकर, वो घी का दीपक किसी कुंवारी लड़की से जलवा करके ये जप नित्य न हो सके तो गुरुवार को करना चाहिए। 11 माला जप करें। यदि अनुष्ठान हम करते हैं तो अनुष्ठान में दीपक प्रतिदिन जलना चाहिए और मंत्र का जप गुरुवार को होगा। ऐसा करने से कल्याण होता है।